जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने अतीत से क्या सीखा है, अपने पास्ट से क्या सीखा है, व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। जीवन के इस पड़ाव में आपने अपने पास्ट से, अपने अतीत से क्या सीखा है। क्यों ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि पास्ट में जो आपने जो भी किया है उससे आपने क्या सीख लिया, क्या लेसन्स लर्न किए। ये वीडियो उसी पे आधारित है। व्यूअर्स, मैं कार्ड्स के अनुसार ये देख रही हूँ कि आपने अपने पास्ट से ये सीखा है कि जो भी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जीवन में उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। छोटी सी छोटी बात से लेके बड़ी सी बड़ी बात, किस प्रकार से किस इशू को हैंडल करते हैं, ये आपने अपने अतीत से सीखा है। ठीक है। और इस वक्त जो मैं करंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ, जो आपका पर्सनल इशू है जिसको आपने दिल से लगा के रखा है, उसका सल्यूशन, रेजोल्यूशन आप खुद, दारोमदार खुद आपके हाथों में है और आप डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। व्यूअर्स, साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि अभी आप ऐसे किसी कार्य में लगे हैं जहाँ पर आपको जो है एफर्ट्स देने हैं, एक्शंस करना है, और जो पर्सनल जो भी आपके इश्यूज़ रहे हैं उसमें अब आपको ही इनिशिएटिव लेना है। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है, या आपके ही मूव पे उस रिश्ते का जो भी सिचुएशन है उसका जो है फ्यूचर, भविष्य टिका हुआ है। व्यूअर्स, तो इट्स टाइम टू गिव। इस वक्त जो है आपको एफर्ट्स करने हैं, इस टाइम पे आपको पुट इन करना है, तभी आप जिस प्रकार का रिज़ल्ट सोच रहे हैं उस प्रकार का रिज़ल्ट आप देखेंगे। साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि अब आपको, चाहे जो भी आपके साथ हुआ हो पास्ट लाइफ्स में, ये पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, जैसा भी लोगों ने आपको महसूस कराया हो या जैसा भी आपने अपने प्रति महसूस किया हो, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि आप बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, आप बहुत अच्छे हैं, और मेरे माध्यम से मैं यही बता रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं इन कार्ड्स के द्वारा, और आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं, डिवाइन के बहुत प्रिय हैं। और ये ईश्वर, ये एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से, चैनल्ड मैसेज है कार्ड्स के द्वारा कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपको किसी की एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब आपने ये जीवन, जो भी आपका जीवन अब तक बीता, अब आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी रिश्ते में, या किसी पर्टिकुलर मटेरियल थिंग के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी है। लेट गो आपने किया है, चीज़ों को लेट गो किया है, ऑब्सेशन को लेट गो करना, एक टॉक्सिक जो अटैचमेंट होती है, एक अटैचमेंट किसी पर्सन से या सिचुएशन से, या इमोशनल एक अटैचमेंट हो जाती है, उसको कैसे लेट गो करते हैं, इस प्रकार का आपने जीवन में सीखा है। आपने सीखा है कि कैसे जो है, जो आप दुखी और अपने आप को रोक के आपने रखा, जैसे आपको जो महसूस हुआ कि अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एक अफसोस वाली जो फीलिंग होती है, एक गिव अप वाली फीलिंग से आप जो है निकले हैं। अब आपको समझ में आया है अपने अतीत से कि अब आपको इस तरह नहीं रहना है। अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, आपको जो है अपनी खुशियाँ चाहिए, तो आपको मैच्योरिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो आप अपने पूरे जिम्मेदारी के साथ मुझे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको पॉजिटिवली लेते हुए आप चल रहे हैं। हालांकि आपको ये जिम्मेदारी कभी कभी बर्डन भी फील होती है। इस प्रकार से मैं ये देख रही हूँ। अपने पास से ये आपने सीखा कि जो घुटन थी ना, उस घुटन से आपने बाहर निकला है। आपको रियलाइज़ हुआ कि घुटन में आप नहीं रह सकते हैं। आपको अपना जो है बेस्ट देखना है, अपना पोटेंशियल का बेस्ट देखना है, तो आपको जो है पूरे इंटेंसिटी, पूरे पैशन के साथ, पूरे जोश के साथ आपको जो है उभर के बाहर आना है, अपना पूरी काबिलियत लगा देनी है अगर आपको सक्सेस चाहिए। आपने ये सीखा कि
आपको किसी व्यक्ति के बारे में पता चला पास्ट में, जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल रहा, जिसने आपको भ्रमित रखा, जिसने आपको जो आपके हिस्से का दिया भी नहीं और खुद कुछ कर पाया भी नहीं। लेडी, फीमेल या मेल कोई भी हो सकता है, जो खुद भी जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा है, भ्रमित है और मेंटली ट्रैप्ड है। इस प्रकार से एनर्जी है और आपको आपके हिस्से की खुशियां भी देना नहीं चाहता या चाहती, इस प्रकार से है। आपको पता चला है, इसकी सच्चाई पता चली है, ठीक है। और यही आपका जीवन का एक्सपीरियंस, ये बहुत ज़्यादा आपके बहुत इम्पोर्टेंट जीवन का एक्सपीरियंस है अब तक का, ठीक है। आपने बहुत तकलीफ़ से यहाँ तक आप पहुँचे हैं, इस प्रकार से मैंने देखा। काफ़ी आप थक चुके हैं, एग्जॉशन और स्लो डाउन में आ गए इस पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से। एक खासी एक व्यक्ति की एनर्जी आई है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो कि डेविलिश एनर्जी में मुझे दिखता है और काफ़ी इम्पैक्ट किया इसने आपको। आप एक मास्टर की एनर्जी में हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप जो भी हैं, जो भी एज है आपकी, पर आप एक मास्टर की एनर्जी है। आप ज़बरदस्त काबिलियत है आपकी, टैलेंटेड व्यक्तित्व के इंसान मुझे आप नज़र आते हैं, मेल फीमेल जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है। और इस वक्त आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत उथल पुथल आपके जीवन में हुई है और कुछ आपके जीवन में ऐसा होने वाला है कि आपको जो है आपकी कंप्लीशन, जिसके लिए आप भटक रहे थे, वो आपको मिलने वाला है, वो काम पूरा होने वाला है। इस प्रकार से मैं ये देख रही हूँ। और जी हाँ, जितना ही आप सप्रेशन में रहें, जितना ही आप अलग रहें, उतना ही आप जो है आप सोशली कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से। और या तो आप ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, या तो आप जो है फिज़िकली आपका जो है रेपुटेशन, सोशली में आपको बहुत अच्छे कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं। आपने ये शुरुआत की है, अपने लाइफ में बदलाव आप लाए हैं और आपने अपने आप को पास्ट से यही सीखा कि आपको ईश्वर के करीब जाना है, ईश्वर से संपर्क में रहना है। और ये मैच्योरिटी आप में पहले से ज़्यादा आप में अब मैच्योरिटी आई है, ये आप खुद ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। एक ब्रेक थ्रू में देख रही हूँ, बहुत ही जल्द आपके जीवन में आ रहा है। ये चैनल्ड मैसेज है, ठीक है। ये अचानक से कुछ होने वाला है और जो कि आपको सक्सेस देगा, ये अचानक से होगा। इसीलिए आपके लिए आ रहा है कि आपने जो भी मेहनत अब तक की है तो उसका फल है ये, ठीक है। और जो लोग मेहनत की है, ठीक है, दो कैटेगरी के लोग हैं। जिन लोगों ने मेहनत की है वो सक्सेस पाएंगे, ब्रेक थ्रू आ रहा है। कुछ ऐसे भी प्रकार के लोग हैं जिन लोगों ने मेहनत की है और एक्शंस लेने हैं। उन्होंने कुछ ऐसे भी लोग हैं प्लानिंग कर लिए, एक्शंस, मेन एक्शन नहीं लिया। एक होता है ना क्वांटम जंप, एक होता है ना मेन एक्शन कर दो तो जो आपका गोल है, जो आपका एम है वो पूरा होता है। तो जो दूसरी कैटेगरी है, मेन एक्शन लेना है और वो मेन एक्शन आप नहीं ले पा रहे हैं, शायद गाइडेंस की ज़रूरत है। और मैं जो है कार्ड्स द्वारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप गाइडेंस लें और वो मेन एक्शन लें, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव करें। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है व्यूअर्स, ठीक है। और आपके लिए वार्निंग ये है कि आप जो है ज़्यादा आपको जो है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं अपने जो भी आप प्रोजेक्ट है या बिजनेस है या जो भी आपको जॉब कार्य जो भी है, उस क्रिएटिविटी में, उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से है। एक रिलेशनशिप अगर है तो रिलेशनशिप ऑफर है या कुछ है तो यू टेंड टू थिंक टू मच, तो वो टू मच नहीं आपको जो है सोचना है। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। आपके जीवन का ये जो पड़ाव है, इसमें अब रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। टाइम शुरू हो चुका है तो आपको अपनी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। और न्यू स्टार्ट मैं देख रही हूँ। जी हाँ, देखिए न्यू स्टार्ट का कार्ड आ गया और इस नई शुरुआत में आपको जो है
कम्युनिकेशन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात करने का तरीका, बात प्रेजेंट करने का तरीका, लिखित में, बोल करके, ओके, ऑल दैट विल मैटर। ठीक है, ये सब जो है ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस प्रकार से मैं ये देख रही हूँ। साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त एक टेस्ट से गुजर रहे हैं आप। ठीक है, जहाँ कहीं भी हैं एक प्रकार का टेस्ट है, कुछ चैलेंजिंग आप देख सकते हैं अपने रिश्ते में या आसपास। एक टेस्ट है, मुझे पता है कि आप थक चुके हैं जीवन के टेस्ट देते देते, पर हाँ, ये कुछ फाइनल टेस्ट जैसा है या कुछ है जो डिवाइन के तरफ से एक इम्तहान है आपके जीवन का, और इसमें आपको जो है गिव अप नहीं करना है। ओके, कुछ मेन है, एक पड़ाव, एक टेस्ट जिसको आपको जो है पास करना है, और उसको पास करने के लिए उस कुछ इस प्रकार का है कि आपको जो है कुछ अपने जीवन से हटाना होगा। जो चीज़ आपको रोक रही है आपकी सफलता में, उसको हटाना होगा, तभी आप वो टेस्ट कर पाएंगे। और मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ, उस टेस्ट में तभी पास हो पाएंगे जब आप जो है रिलीज़ करेंगे, या रिलीज़ करना उस टेस्ट से रिलेटेड है। किसी को या सिचुएशन को या व्यक्ति को आपको जो है जीवन से हटाना है, रिलीज़ करना है, या हैबिट को, या कुछ। What vibe I'm getting, it is of the person or the situation. ठीक है, और पास्ट से आपने क्या सीखा? पास्ट में से जो भी आपने देखा, आपको सब कार्मिक लेसन्स, कार्मिक लोग मिले, काफ़ी कुछ आपने सीखा, काफ़ी आपने सफ़र भी किया, काफ़ी एनलाइटमेंट हुआ आपका जीवन में, और अब आपको पता चल रहा है कि जो ईश्वर जो हैं, अभी जो भी आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं, और मैं बता दूं कि ईश्वर ने आपको नोटिस किया है, आपके एफर्ट्स को नोटिस किया है। ठीक है, इस प्रकार से है। एंड एक और ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि एक नया पावरफुल चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, तो एक और ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। मैंने कहा था कि टेस्ट है, जी हाँ, और एक चैनल्ड मैसेज आ गया कि आपको अपनी मेडिसिन्स लेनी है टाइम पर। शायद आप मेडिसिन्स टाइम पर नहीं ले रहे हैं। अगर आपने पेट्स रखे हैं तो पेट्स का ध्यान देना है, इस प्रकार से आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आपने अपने पास से और क्या क्या सीखा। पास से आपने ये सीखा है कि अब आपको जो है, जो हो रहा है ना, वो होने देना है। लेट इट गो, लेट गो विद द फ्लो, फेस इट। ठीक है, और दिमाग लगा करके मतलब कैलकुलेट तरीके से फेस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है। ठीक है, आपने ये भी सीखा है कि जीतना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे नहीं जीतना है कि दिमाग की शांति चली जाए। ठीक है, तो सोच समझ करके आपको एक्शंस लेने हैं, ये भी आपने सीखा। आपने ये भी सीखा है कि आपको कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, कैसे आपको जो है एक मैच्योरिटी के साथ रिश्ते नातों को समझना है, और कैसे आप जो है अपनी कंप्लीशन पा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं एक फाइनेंशियली स्टेबल और एक जो है एक अच्छे जीवन के लिए। और साथ ही मैं ये देख रही हूँ, हाँ, साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि आपको ये पता है। ओ आई एम सो सॉरी, लाइट हैज़ गॉन। ओके, लाइट हैज़ कम नाउ। लीगल मैटर्स, कुछ लीगल मैटर है जो आपका अधूरा है, जिसमें कि आपको इंसाफ मिलेगा, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। ये आपको पता चला है कि आपको जो है आपको जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको जो है एक्शंस लेने पड़ेंगे अगर आपको जस्टिस चाहिए अपने जीवन में। इस प्रकार से मैं एनर्जी देख रही हूँ, इस प्रकार से मैं एनर्जी देख रही हूँ। और
काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ सेलिब्रेशन देख रही हूँ, रीयूनियन देख रही हूँ। और तो पास्ट का मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि बिकॉज पास्ट का रीडिंग मैं कर रही थी कि क्या सीखा। तो पास्ट में जब भी आप इंटरेक्शन करें या लोगों से डील करें जिन लोगों को आप छोड़ चुके हैं या डिस्टेंस रखा है, काफ़ी अरसे के बाद मिलेंगे, तो पास्ट एक पास्ट ही है। तो आपको सोच समझ के डील करना है, एक चैनल्ड मैसेज है, ठीक है। और प्रेजेंट में को जीना है। और हाँ, हर चीज़ को जो है क्योंकि पास्ट में काफ़ी हार्ट ब्रेक आपका हुआ है और बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको पास्ट को हैंडल करना है, ड्रेन नहीं होना है। और क्योंकि काफ़ी बैक स्टैबिंग हुई है, बैक स्टैबिंग फिर से हो सकती है। अपने बारे में डिस्कस नहीं करना है, पास्ट के लोगों से अवॉइड करना है, ठीक है। एक बार हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो हमें बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल किसी को हमारी ज़रूरत है, मदद हम कर सकते हैं, लेकिन जब कदम बढ़ा दिए हैं तो हमें आगे ही बढ़ना है व्यूअर्स। तो इस वक्त मैं देख रही हूँ पास्ट के एफर्ट्स की वजह से अब आप अपने सपनों पे आप चल चुके हैं, आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है और आपसे कहा जा रहा है कि डिवोटेड और कमिटेड तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। और अब आगे बढ़ने के लिए आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। और जस्ट होल्ड ऑन। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ओके। आपने पास से ये सीखा कि जो है बेकार में दूसरों के लिए अपनी नींद गवा करके, चैन गवा करके आप अपनी ही खुशियों को डिले करेंगे, अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में उलझते रहेंगे, जीवन एक बोझ सा बन जाएगा। तो इस प्रकार की मैं एनर्जी देख रही हूँ व्यूअर्स। आई एम सो सॉरी। पास्ट के इश्यूज़ हैं, ठीक है, पास्ट रुकावटें ही लाएगा। इस प्रकार से मैं चैनल मैसेज आपको बोल रही हूँ। तो पास्ट से मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, क्योंकि पास्ट की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, बर्डनसम है, ठीक है, बहुत जगलिंग वाली एनर्जी है और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं ओके। तो आपको इस वक्त पूरा फोकस करना है अपने काम पे। आप मुझे एक से ज़्यादा काम करते हुए नज़र आते हैं, या आप मल्टीटास्किंग वही कर रहे हैं, या फैमिली, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। और आप करें, और दुविधा परिस्थिति से आपको निकलना है इस वक्त और अपने स्टेबिलिटी पे जो है फोकस करना है। एक लीप ऑफ फेथ है, एक डिसीजन है जो आपको कंप्लीशन की ओर लेके जा सकता है। वो डिसीजन आप ले लें, ठीक है। वो डिसीजन वही है कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है, ठीक है। पास्ट से जो भी आ रहा है सोच समझ के डील करना है। जी हाँ, ट्रैवल का कार्ड है। कोई तो पास्ट का व्यक्ति, मेल फीमेल, आपके पास आना चाहता है या कोई कुछ लोग आना चाहते हैं। इस प्रकार से चैनल रीडिंग है, ठीक है। और ये भी आ गया कि जिन लोगों ने आपको जो है नुकसान पहुंचाया था वो खुद जो है आज उनका नुकसान हो रहा है। एंड आपके आसपास आपके एंजल्स हैं और ईश्वरी कृपा है आप पे, ठीक है। और कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो जाए, जो एंजल्स हैं, जो ईश्वर के तरफ से जो एंजल्स हैं, वो आपको जो है कभी मुसीबत में पड़ने नहीं देंगे। एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, ये चैनल्ड मैसेज है आपके लिए। और ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। दिसंबर टू जनवरी कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है, या 2 महीना, कुछ आने वाले 2 महीने प्रोमिनेंट हो सकते हैं, सम पास्ट रिलेटेड, ओके। सी, अतीत से हम सीख सकते हैं और हम जो भी हमने सीखा उसको रिपीट नहीं करना है। ये हमारा मकसद होना चाहिए जीवन में कि हम जो है अतीत से सीखें और मिस्टेक्स को अपने रिपीट ना करें।
एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जी हाँ, पास्ट से रिलेटेड है आपके जीवन में, जो आपको जो है ओवरकम करना है, जिसके लिए आपको मेहनत करना है। आई नीड 2 more minutes, लेट मी वाइंड अप। ठीक है, एक मेजर चैलेंज है जो आपको ओवरकम करना है, ठीक है, जो पास्ट का ही है। एंड तभी आप जो आप चाहते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस का वेट कर रहे हैं, तो तभी होगा जब आप इस पास्ट के जो रिलेशनशिप हैं, इश्यूज हैं, इनको आप एंड करें, ओवरकम करें। ये आ रहा है, जी हाँ, ये फैमिली मैटर्स ही हैं आपके, ये कंफर्म होता है। और कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ लोग संपर्क करना चाहते हैं, ठीक है। और एक अच्छी न्यूज़ भी मैं देख रही हूँ, जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, कुछ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आते हुए देख रही हूँ। एक बहुत ही बढ़िया फॉर्च्यून, उत्तम। और आपने अपने पास से क्या सीखा कि आपको कैसे अपनी जो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान, ओके, आपकी पहचान कि आप हैं, आप कौन हैं, आपकी पहचान, आपकी शख्सियत, इंडिविजुअलिटी कैसे मेंटेन करना है। आप हैं, आप, यू कैन नॉट बी क्रश्ड, ठीक है। आप इस दुनिया में आए हैं, आपका मकसद है और आपका कंट्रीब्यूशन है, आप महत्वपूर्ण हैं। आप दुनिया में आए हैं, दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए, आपने ये पहचाना है। और पास से आपने यही सीखा है कुछ, और ये आपको अभी ज्ञात हो रहा है कि आप अपनी एंडिंग अच्छी चाहते हैं, जीवन की जो एंडिंग है आप अच्छा चाहते हैं। और इसके लिए मैं आपको अपग्रेड होते हुए भी देख रही हूँ। आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, स्पिरिचुअली कुछ सीख रहे हैं। इसके अलावा कुछ मुझे आप एजुकेशन अपग्रेड करते हुए नज़र आते हैं। और इस वक्त आपको 2 विशेष इश्यूज़ पे ध्यान देना है। एक, सेल्फ लव, अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप से प्यार करना है, ये आ रहा है, ठीक है। पास्ट की वजह से पास्ट में नहीं रहना है, अपने ऊपर अब पूरा फोकस अपने ऊपर करना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो परवरिश पे करना है, बिकॉज योर किड्स नीड यू। ये स्पेसिफिक है जिन लोगों के बच्चे हैं, और ये आपकी पेरेंटिंग का ही असर है कि मैं देख रही हूँ आपकी हैप्पी एंडिंग देख रही हूँ आपके जीवन की, जो आप चाहते हैं, सारी विश फुलफिलमेंट देख रही हूँ। और आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को डिस्ट्रेस करें। कैसे करेंगे? इन्वायरमेंट, नेचर से कनेक्ट हों, टाइम आउट करें, अभी अब जाएं, वॉक करें अपने हरी भरी वादियों में या जो भी ग्रीनरी है, जहाँ कहीं भी आप हैं, कोशिश करें जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ जाएं, वॉक करें, म्यूज़िक सुने, और लाइफ को एक्सट्रीम तरीके से ना जिएं, मॉडरेट होकर के जिएं। जो चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें। और फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब आपको जो है एक बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जगह पर बैठना नहीं है, बॉडी मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल्ड मैसेज है। और ओके, चलते चलते साईं बाबा जी के डेक से हम एडवाइस लेंगे आपके लिए। ओके, जी हम पास्ट की बात कर रहे थे और कार्ड आ गया है शेल्फ लाइफ। हर रिश्ते का एक जीवन, एक लाइफ होता है, और एक दिन उसे ख़त्म होना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जिसके ख़त्म होने से आपकी खुशी है, मेंटल पीस है, आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, तो उस रिश्ते को लेट गो करने का वक्त आ चुका है। और अगर आपके जीवन से अनफॉर्चुनेटली कोई चला गया, ठीक है, तो उसको जाना ही था। ये नियति का था, यही डिवाइन, जो ईश्वर ने प्लान किया, जो डिवाइन ने प्लान किया है। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, और आप अलग हैं, ये रिपीट मैसेज है। और अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें, ठीक है। आपका टाइम आ रहा है, ठीक है। शुरुआत तो मैंने कहा हो चुकी है। अब देख रहे हैं कि ये जो टाइम आ रहा है,
ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट, आई मीन दिस टाइम इज़ ऑन, आई मीन जो टाइम का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो वक्त शुरू हो चुका है। मैंने काफ़ी बार रीडिंग में कहा है, और अपनी एनर्जी आपको हाई रखनी है, ठीक है, और ताकि आप पॉजिटिव स्टेट में रहें। और तो आपको जो है ईश्वर के संपर्क में रहना है, आपको डिवाइन के संपर्क में रहना है, जिस भी माध्यम से, जैसे भी आप प्रेयर करते हैं, आपको जो है ईश्वर के डिवाइन के संपर्क में रहना है। और इससे जो है हर तरीके की नेगेटिविटी से आप बचेंगे, हर तरीके के लोगों के बुरे इरादे, जो भी आपका जो काम बन नहीं रहा है वो काम बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। आपने पास से ये भी सीखा कि आप अकेले भी रह सकते हैं, अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं, लोग हो ना हो, इस प्रकार से है। ये बात अलग है, कभी कभी आपको अलग से कभी कभी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन ये सही हुआ, एक तरीके से आपको ये भी लगता है, इस प्रकार की सोच है। और कभी कभी ये भी लगता है कि ऐसा किस्मत में होना था, और जी हाँ, ये डिस्टिन था, ये डिस्टिनी में लिखा था, इस प्रकार से होना ही है, ठीक है। और ये जो धोखाधड़ी या जो भी हुआ आपके साथ, और इसमें ही में आपकी एक्सपेंशन थी, भलाई थी। अभी आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मुझे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके प्लान्स हैं ऐसे, और मिरेकल मैं देख रही हूँ आपके जीवन में आते हुए, ठीक है। और लोगों को ऐसा लगता है, पास्ट के लोगों को, कि एक मिरेकल है, लेकिन नहीं, आपकी मेहनत है, आपका क्लोजनेस है डिवाइन से। और आपसे कहा जा रहा है कि जो है ईश्वर के संपर्क में रहना, बार बार यही आ रहा है। और जो भी आपातकालीन स्थिति आए उसको ब्रेवली और पूरे, मैंने कहा ना एक टेस्ट है आपका, तो पूरे ब्रेव तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, ठीक है। और एम अपना ऊंचा रखना है, नीचा नहीं, ऊंचा एम रखना है, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ, ठीक है। टाइम को व्यर्थ नहीं बिताना है, ठीक है। डिटेल्स, जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी है, उसके डिटेल्स, उसके तह तक आपको जाना है। एंड आपके जो एक्शंस आप लेंगे तो आपके सिचुएशन में सुधार आएगी, तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। रुकने से बेटर है कि आप एक्शन लेते रहें। जी हाँ, सोवरन का कार्ड है, तो आपको जो है, आपको पता है कि आप कौन हैं, एक आप किंग और क्वीन की तरह हैं, ठीक है, एक रॉयल्टी की तरह हैं। आपको अपनी अहमियत पहचाननी है, लोगों के नज़रिए से नहीं, अपने नज़रिए से अपने आप को देखें। यही अपने पास से सीखा है कि आपको अपनी खुशी के लिए जो है जीवन में बदलाव लाने हैं अपने अंदर। और मैं देख रही हूँ एक नई बिजनेस डील, ट्रैवल देख रही हूँ, काफ़ी लोगों का मैं रेजिडेंस चेंज देख रही हूँ, खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ। एक अपॉर्चुनिटी, सेकंड अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में, जो आर्थिक तौर पे आपकी स्थिति को बदल सकती है। आपके आसपास लोग हो सकते हैं जो कि जेलस फील कर सकते हैं आपके स्टेटस में चेंज देख करके या आपसे, तो उन लोगों से आप दूरी रखें, ठीक है। अपने बारे में आपको जो है डिटेल्स लोगों को नहीं बताने हैं, क्योंकि लोग जो है एंड रिजल्ट देखते हैं, लोग आपकी जर्नी को नहीं देखते कि आपने कितना जर्नी, कितनी एंडिंग्स, कितनी बिगनिंग्स आपने सही हैं, क्या कुछ आपने देखा है। लोग एंड रिजल्ट देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छा, पहले भी फॉर्चून का कार्ड आया था, अभी भी आया, दिस इज़ अ टाइम ऑफ गुड फॉर्चून, अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ। तो बहुत ही प्यारा कार्ड है, उम्दा कार्ड है, अच्छी किस्मत, अच्छी डेस्टिनी, अच्छा वक्त आ गया है व्यूअर्स। और आप जो हैं बड़े स्तर पे देखें, आँख खोलें, इन द सेंस लाइक बी अलर्ट, बी विजिलेंट, ओके, एंड यू नो, एंड वर्क ऑन ऑब्जर्वेशन स्किल्स। देखें, अलर्ट रहें, चीज़ों के तह तक जाएं। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स को ले लें जो आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। और
गाइडेंस किसी प्रकार की लेनी है, जो आप नहीं ले रहे हैं गाइडेंस लेना है। एंड जी हाँ, आने वाले 6 महीने में कुछ नया सा आप देखने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। कुछ पेरेंट्स के लिए मेरी रीडिंग आ रही है, कोई पेरेंट मुझे देख रहे हैं और बच्चों से बहुत एफेक्शनेट तरीके से आपको हैंडल करना है, बच्चों को क्रिएटिव तरीके से उनके तरीके से उनको हैंडल करना है। और कुछ अनस्टेबिलिटी दिख रही है बच्चों के दिल और दिमाग में, तो आपको उनको मदद करना है कि उनके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए। ये स्पेसिफिक अभी बता रही हूँ जो लोग पेरेंट्स हैं उनके लिए, कि कैसे उनको अलाइनमेंट पे लाया जाए। आपसे कहा जा रहा है कि उनको अलाइनमेंट पे लाया जाए, जो भी उनकी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करें एज अ पेरेंट। और ठीक है, कुछ इंसाफ मिलते हुए नज़र आ रहा है, जो इंसाफ आपको नहीं मिला, बहुत बर्डन सहा है जीवन में, जो डिसेप्शन हुआ उस पर इंसाफ मिलते हुए नज़र आता है व्यूअर्स। ठीक है, सक्सेसफुल करियर, हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे रेजेस एंड प्रमोशंस। तो जो भी था पास में हुआ सो हुआ, लेकिन अब बदलाव ये आपके जीवन में आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी रहेंगे सब कुछ जो है अब सकारात्मक आप देखेंगे, ये बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। और ये आपकी मेहनत की वजह से आ रहा है, ईश्वर की कृपा, डिवाइन की कृपा की वजह से आ रहा है। और जीवन के इस पड़ाव में आपको जो है अपने इनर वॉइस का और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को लाइफ में सॉल्व करना है और एक स्ट्रेस फ्री जीवन बिताना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है व्यूअर्स। ठीक है, और आपके लिए वार्निंग ये है कि एक नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है जो आप पे हावी होना चाहती है, लेकिन आप जो है हावी होने नहीं देंगे। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि बहुत एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक इश्यूज, बिहेवियर पैटर्न्स में आप हुए थे, लेकिन अब आपके अंदर मैं बदलाव देख रही हूँ। और एक सन की एनर्जी है, ये सन की ऊर्जा सभी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। ये आपने पास्ट में सीखा कि कैसे अपने नर्व्स पे, अपने हृदय पे, अपने आत्मा पे कैसे कंट्रोल करना है, और इसी कंट्रोल के साथ आपको जो है व्यूअर्स आगे बढ़ना है, बिकॉज तभी आपकी पूरी स्टेबिलिटी आप अचीव कर सकते हैं। दिस वाज फ्रॉम माय साइड व्यूअर्स। आई होप यू लाइक माय रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।